शांति किसको नहीं चाहिए? कौन शांति नहीं चाहता? क्या आपको शांति नहीं चाहिए? मैं कहता हूं, सभी गहरी शांति चाहते हैं, मगर शांति की अप्राप्ति में मुख्य कारण है कि हम सत्य का आदर नहीं करते, सत्य का सत्कार नहीं करते, और जबकि झूठ का तिरस्कार नहीं करते। झूठ से अपेक्षा रखते हैं शांति की, जबकि झूठ की उपेक्षा होनी चाहिए, झूठ की अवहेलना होनी चाहिए, झूठ के प्रति उदासीनता का भाव होना ही चाहिए। सुनो, आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव लाहौर में अपने शिष्य दुलीचंद के यहां रुके हुए थे। दुलीचंद एक बड़ा व्यापारी था, जो संतों का, महापुरुषों का बड़ा आदर सत्कार करता था। नानक जी ने दुलीचंद से पूछ लिया कि तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारा व्यापार आदि कैसा चल रहा है? दुलीचंद ने बड़े फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहा, बहुत ही खुश होकर, कि गुरुजी, आपकी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है जी। वो मेरे घर के बाहर 12 ध्वजाएं फहराई गई हैं। जब 1 लाख अशरफी हो जाती हैं तो 1 ध्वजा फहरती है। इसका मतलब हुआ कि दुलीचंद उस समय 12 लाख अशरफियों का मालिक था। नानक जी ने देखा कि शिष्य को कुछ गुमान हो चला है, मतलब घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। तो नानक जी ने एक सुई लेकर दुलीचंद को देकर कहा, अच्छा, तो इस सुई को वहीं दरगाह में मिलेंगे तो ले लेंगे। इस पर दुलीचंद ने कहा कि सुई वहां थोड़े ही साथ जाएगी। इस पर गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा कि जब यह सुई जाने वाली नहीं है साथ में, तो फिर जो तो दुलीचंद ये माल, खजाना, धन संपदा इकट्ठा कर रहा है, यह कौन सा तुम्हारे साथ जाएगा? गुरुदेव की इस बात पर दुलीचंद झेप गया था, सहम गया था। जबकि नानक जी का भाव दुलीचंद को नीचा दिखाने का नहीं था, क्योंकि करुणा प्रधान संत ऐसा कभी करते भी नहीं, सोचते भी नहीं। बल्कि दुलीचंद धनवान की आंखें खोलने का भाव था। भाव था कि इस मोहनिशा से जागो प्रिय, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। इस सब के पीछे नानक देव का दुलीचंद के प्रति हित का ही भाव था। तुलसी जी कहते हैं, अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को सास। कहीं दूसरी जगह कुछ दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, तुलसी जो निजमरण है तो आवे कोने काज। इसका मतलब है, चाहे अरबों खरबों के मूल्य के बराबर धन संपदा एकत्र कर लिया जाए, और चाहे जहां से सूर्योदय होता है वहां से लेकर
सूर्यास्त तक की सीमा का साम्राज्य भी आपके अपने अधिकार में हो, तो तुलसी जी कहते हैं कि जब अपना मृत्यु के मुख में जाना निश्चित है और यह भी सिद्ध है कि मृत्यु के समय ये धन दौलत माल खजाना और अपने अधिकार क्षेत्र कुछ भी सहायता नहीं कर सकेंगे, तो फिर इस सब को इकट्ठा करने से क्या लाभ है। यह सब हरि के भजन के बिना नरकगामी ही है, नरक का सामान ही है, सब नरक का साजो सामान है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। नहीं नहीं, इस सब का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यह बताना समझाना है कि इन सांसारिक पदार्थों के प्रति निरासक्त रहते हुए कार्य करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, अर्थात अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों की अनित्यता का भाव दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि संसार का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। इसको फिर से समझ ले जरा। सांसारिक पदार्थों के संयोग और वियोग, सांसारिक पदार्थों के होने न होने से आपका चित्त किंचित भी विचलित और चलायमान नहीं होना चाहिए। आपके अपने निज स्वरूप को छोड़कर सभी सांसारिक पदार्थों की नित्यता नहीं है। व्यक्ति की मनोदशा, बुद्धि सुख दुख में विचलित नहीं होनी चाहिए, चलायमान नहीं होनी चाहिए, तभी शांति हो सकती है। देखो गीता में दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक क्या कहता है। दुखेष्वनु उद्विग्न मना सुखेषु विगति स्प्रय वीतराग भय क्रोधे स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका मतलब है जी, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, मीन्स कोई लालसा नहीं है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह संसार भासता तो है शरीर सहित सभी भौतिक जगत, लेकिन रेगिस्तान में मरीचिका से भिन्न कुछ भी विशेष नहीं। जैसे मृग तृष्णा में भागते भागते जीवन खो बैठता है, वैसे मनुष्य भी तृष्णा से अघाता नहीं, सारा जीवन दौड़ते दौड़ते मर जाता है। तृष्णा में ही पैदा होता है और अज्ञान में रहने के कारण तृष्णा में ही प्राण त्याग देता है। कबीर जी कहते हैं, माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। चलो इसी विषय पर एक छोटी सी बात कहते हैं। एक बार राजा ने किसी व्यक्ति से खुश होकर कहा कि जाओ सूर्यास्त होने से पहले पहले जितना भूखंड को कदमों से नापकर मेरे पास आ जाओगे तो वह तुम्हें भेंट कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और दौड़ता रहा, मगर समय का ख्याल न करके देर तक भागता रहा। फिर याद आया कि राजा ने कहा था सूर्यास्त से पहले ही लौटना होगा। अब क्या, सूर्य ढलने लगा था, अस्त होने लगा था। व्यक्ति और जोर से भागने लगा, सीना फट गया, कुछ भी हाथ न आया, कुछ भी शेष न रहा। इस छोटी सी कथा का मतलब है, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जीवन का सूर्यास्त हो इससे पहले अपने राजा मतलब
परमपिता परमात्मा प्यारे की ओर अभिमुख हो चलें, शिवम को जानने को उन्मुख हो चलें, उत्सुकता जगाएं अपने आप को जानने की। क्यों नहीं, अवश्य अवश्य जगानी चाहिए। यह शरीर आपको मिला ही इसलिए है कि आप शिवम का मतलब अपने स्वरूप का, आत्म तत्व का साक्षात कर सकें। आत्म तत्व का सत्कार करो। आप शिवम को बिल्कुल महत्व नहीं देते हो तो सिर्फ इस नश्वर शरीर को, भौतिकता को, जो सदा टिकने वाला नहीं है। और यदि आप शिवम, मेरा कहने का मतलब है आत्म तत्व, वह कभी मिटने वाला है नहीं। इसको महत्व दें तो फिर बंधन कहां है, फिर शांति ही शांति है, फिर कलेश नहीं। देखो सुनो, आप जो बचपन में थे वही तो आज हो। इस बात को तो आप स्वीकारते हैं ना, और मरने तक भी आप वो के वही रहेंगे। शरीर की अवस्थाएं तो देखो समय समय पर बदलती रही हैं, मगर आप अपने को वही का वही समझते हैं कि नहीं? इसी प्रकार सत्संग से सुनकर, शास्त्रों को सुनने पढ़ने पर और अपनी सदा सनातन संस्कृति के अनुसार भी आप मानते हो कि पहले के जन्मों में भी आप थे, इस जन्म में भी आप हैं, और जो जन्म अभी हुए ही नहीं है उनमें भी आप रहेंगे। तो इससे निश्चित हुआ, या कहिए कि सिद्ध हुआ कि शरीर तो बदलते हैं, मगर आप जो के त्यों नित्य निरंतर हैं। शरीरों के बदलने पर भी आप में लवलेश भी बदलाव नहीं होता। शरीर में पल प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, भले ही स्थूल रूप में दिखाई ना दे, लेकिन शरीर में नित्य परिवर्तन है। लेकिन आप में, यानी आपके आत्म तत्व में जरा सा भी नहीं, किंचित भी बदलाव नहीं होता। चाहे इंद्र आदि के, ब्रह्मा आदि के पद अनंत युगों तक भी बदलते रहें, कितने भी इंद्र आए और कितना भी ब्रह्मा आदि आए, लेकिन आप नहीं बदलते। इसलिए यह जो शरीर है, इसको आत्म तत्व से अलग करके देखने की आवश्यकता है मेरे भाई। शरीर और आत्मा को एक मानकर देखना ही अज्ञान है, और जब अलग अलग देखते हैं तो ही तो ज्ञान है। अलग अलग देखना ही तो ज्ञान है। देखो, आप अपरिवर्तनीय हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं है, आत्म तत्व में कोई परिवर्तन नहीं, यह सदैव है। और इसी को शास्त्रों में प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है वह अभेद ज्ञान जिसमें ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक माने जाते हैं। खैर, हमारे वेदों में, उपनिषदों में इस प्रकार के ज्ञान को कई वाक्यों द्वारा समझाया गया है। चलो संक्षिप्त में इन महावाक्यों को भी ले लेते हैं। ये है जैसे कि नंबर 1, तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। यह सामवेद छांदोग्य उपनिषद में आता है। नेक्स्ट, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही है। यह भी सामवेद में छांदोग्य उपनिषद में आता है। नेक्स्ट, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह यजुर्वेद वृहदारण्यक उपनिषद में आता है।
अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यह मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद में आता है। और एक और, प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है, ऐसा भाव। वह प्रज्ञानम ब्रह्म मीन्स चेतन, या कहिए कि आत्मा ही ब्रह्म है। ये ऐत्रेय उपनिषद का वाक्य है, ऋग्वेद में आता है। देखो, महावाक्य भी वो ही कहते हैं जो आपका अनुभव है, जो आपका नित्य अनुभव है। आप कभी भी नहीं बदलते। यह दृढ़ता से अपनाने की जरूरत है। जो बदलता है वह आपका निज स्वरूप नहीं है, वह शरीर है जो बदलता है। आपकी चित्तवृत्तियां बदलती हैं, स्थिति परिस्थितियां बदलती हैं, अवस्थाएं घटनाएं बदलती हैं, व्यक्ति और वस्तुएं बदलती हैं, मगर आपका निज स्वरूप कभी नहीं बदलता। आप तो दृष्टा हैं, आप सदा सर्वदा हैं, आप न बदलने वाले हैं और न ही मिटने वाले हैं। आप कभी भी मिटते नहीं, और शरीर और भौतिक जगत ये सदा टिकते नहीं। देखो सुनो, संसार परिवर्तन धर्मा है और आत्मा परमात्मा परिवर्तन धर्मा है। अर्थात चाहे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग आदि कितने भी युग बीत जाएं, मगर आपका स्वरूप मतलब परमेश्वर का स्वरूप ज्यों का त्यों है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्यों का त्यों है। परमात्मा वे ही हैं जो सदा से हैं। युग युगांतर में भी परमात्मा तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक है, अर्थात आपका स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है, जबकि शरीर और संसार भौतिक जगत एक है। संसार भी प्रकृति से बना है, शरीर भी इस प्रकृति का बना है। यह 5 भौतिक तत्वों से बना है। मानस में देखो, तुलसी जी कहते हैं, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका मतलब है जी, जिन 5 भौतिक तत्वों से शरीर बना है, इन्हीं से संसार बना है, जो सदैव परिवर्तनशील है। आप संसार से शरीर रूप से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, और जो वास्तव में आप तत्व रूप हैं, वह परमात्मा से लवलेश भी भिन्न नहीं है। हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 प्रकार का शरीर है, और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 3 प्रकार का ही संसार है। मगर आपके आत्म स्वरूप की परमात्मा से एकता तो स्वयं भगवान भी विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि यह सनातन सत्य है। ऐसा गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी आता है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातने मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात इस देह में यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वह ही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। ऐसा ही तुलसी जी मानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जो स्वरूप से ही चेतन, विकार रहित और आनंदमय है। इस मरण धर्म शरीर से चेतन अलग होते हुए भी आपने इसे झूठी अवधारणा के कारण शरीर को ही मैं समझ लिया, जो कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का साथ है। एक ही तो हैं, मात्र अलग समझ लिया है। जैसे आप कहीं और हैं और परमात्मा कहीं और, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग अधिकांशतः इस आत्मा परमात्मा के एकत्व को स्वीकारने में भी डरते हैं, जबकि यह ज्ञान रूपी भाव और भाव रूपी ज्ञान ही निर्भीकता पैदा करता है, वास्तविकता से रूबरू करता है। वास्तविकता से रूबरू होने की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं पूछता हूं आपसे।
भाई वास्तविकता से रूबरू नहीं होना चाहते क्या? होना चाहते हैं, फिर डर भय किस बात का? खैर, जो द्वैतवादी महापुरुष या दार्शनिक हुए हैं वे भी आत्मा को परमात्मा के साथ गुण से, स्वभाव व सनातन आदि का घनिष्ठ संबंध मानते हैं तथा आत्मा का शरीर व संसार के साथ एकता नहीं मानते। इस प्रकार का मत सभी जो पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं उन सबका एक ही मत है, यही मत है। आपका अपने आपका अपने आत्म स्वरूप के साथ परमात्मा का एकत्व ही ज्ञान है। देखो भाई, आपने शरीर के साथ अपना घनिष्ठ रिश्ता बना लिया है और इसलिए शरीर के साथ होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, आदर निरादर, निंदा स्तुति आदि को आप अपना मान बैठे, जबकि शरीर आप है नहीं। तो ये सभी घटनाएं आपके साथ नहीं बल्कि शरीर के साथ होती हैं। देखो जी, गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में देखिए, आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन मिलता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावके न चनम क्लेदंती आपो न शोषति मारुते है। इसका मतलब है जी, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। ये जलना, गलना, सूखना तथा कटना आदि जो भी क्रियाएं हैं वो शरीर में होती भी रहे तो भी आपके वास्तविक स्वरूप का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही मेरा निश्चित मत है। आत्म स्वरूप में स्थित हुए व्यक्ति को, अर्थात जो अपने को देह से भिन्न जान चुका व मान चुका है, उसे कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। देखो गीता में क्या आता है, 6 अध्याय का 22वां श्लोक देखिए। उसमें लिखा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान या कहिए कि विचलित नहीं होता, इसी अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य मनुष्य मात्र को करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है। यह जो शरीर है, यह संसार भासता तो है पर सच है नहीं। देखो, पर्दे पर चलचित्र दिखते हैं तो भी आप उन्हें झूठ ही मानते हो या नहीं? मानते हो ना। चाहे भावनात्मक रूप से आप थोड़ा देर चलचित्रों से जुड़ भी जाएं, मगर उसमें सत्य का विश्वास नहीं टिकता। ऐसे ही जब दर्पण में जो दिखाई देता है सो सच है नहीं, इसी प्रकार संसार भासता है, वास्तव में है नहीं, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है। जो टिकेगा नहीं अर्थात मिट जाएगा। वास्तव में ज्ञानी की दृष्टि में होते हुए भी संसार सशरीर टिकता नहीं और आत्म तत्व का अनुभव कभी मिटता नहीं। हाँ, मैं कहता हूं, देखो रोज कितने लोग, कितने जीव शरीर को छोड़ देते हैं, मगर शरीर आदमियों या जीवों के साथ नहीं जाता। इस प्रकार जीवात्मा शरीर के साथ नहीं जाता। ये तो आप हम सभी का रोज का अनुभव है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आत्मा और शरीर मरने पर ही जुदा हुए हैं। ये तो पहले से ही एक दूसरे से जुदा थे। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि जीवात्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, एक कभी थे नहीं, होंगे भी नहीं। शरीर और आत्मा का अलग अलग जान लेना, अनुभव कर लेना ही ज्ञान है। कोई किसी मकान में कम या अधिक समय तक रहता है तो भी वह मकान साथ साथ नहीं रहता, और मकान से जाने वाला भी मकान के बिना रहता है। यह तो उदाहरण है सिर्फ समझाने को। वास्तव में शरीर और संसार अनित्य हैं और आत्म तत्व नित्य है। देखो,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का अलग होना बड़ा ही विस्तार से समझाया है। मैं कहता हूं कि इस संदर्भ के जिज्ञासु गीता के दूसरे अध्याय का तन्मयता से स्वाध्याय करें। कुछ पुरुषार्थ तो करना ही होगा ना प्रियवर। देखो, यह जो संसार में रस लेने की जो इच्छा है, सुख भोग लेने की चाह ही बड़े दुख का कारण है। मुझे फलाना आदमी ऐसा वैसा सुख क्यों नहीं देता, ऐसा भाव छोड़कर जरा दूसरों को सुख सहायता करके तो देखो, आनंद से सराबोर हो जाओगे। सबसे ज्यादा अपेक्षा अपने नजदीकी रिश्तों से होती है। मैं कहता हूं उनके प्रति समर्पण का भाव अपनाओ तो सही, निहाल हो जाओगे। अपने बंधु बांधव के प्रति जरा झुको तो सही, सुख की वर्षा हो जाएगी। ये जो धन की, मान बढ़ाई की, भोग विलासिता आदि की कामनाएं ही तो ज्ञान की राह में रोड़ा है। ये अहंकार ही तो रोड़ा है। सब कुछ आपके मन का हो तो सकता नहीं, और जबरदस्ती आप कर नहीं सकते। इसलिए क्या करें? मैं कहता हूं प्रभु को समर्पण कर देना ही तो उपयोगी है। भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यान से देखिए जरा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापश्यसि शाश्वतम। इसका मतलब है जी, हे भारत, तू सब प्रकार से, अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण जा। इस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपना मन रहे ही ना, भगवान के मन की बात पूरी हो, ऐसा भाव हर किसी के मन में, हर साधक के मन में यदि आता है तो यह भक्ति योग हो जाता है। और ऐसा भाव कि संसार के मन की बात पूरी हो तो यह कर्मयोग हो जाएगा। और मेरे मन की कोई बात है ही नहीं, और ये मानना कि मेरा मन है ही नहीं, सब कुछ प्रकृति का है, इस प्रकार का भाव यह ज्ञान योग हो जाता है जी। इधर सुना उधर निकाल दिया, इससे बात नहीं बनेगी। कुछ साधन तो प्रियवर आपको करना ही होगा, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलेगा। नो गेन विदाउट पेन, इट इज सेड यूजुअली। ओम 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 शांति, ओम आनंद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार।